दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों के क्वेश्चंस को शामिल करने वाले हैं एंड उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी ग्लोबल पे में बहुत सारे वॉलेट्स हैं, तो चलिए इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। तो पहला है विड्रॉल रिचार्ज बैलेंस, दूसरा है शॉपिंग बैलेंस, तीसरा है यूनिवर्सल बैलेंस, चौथा है बूस्टर इनकम बैलेंस और पांचवा है बूस्टर फंड बैलेंस। इसके बारे में डिटेल शायद आप जानते होंगे कि मेन वॉलेट में यदि आप बैंक अकाउंट से पैसा जमा करते हैं तो इसी वॉलेट में आते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा लेना है तो इसी वॉलेट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएंगे, यदि आपको बूस्टर खरीदना है तो इसी वॉलेट से कटेगा और यदि जीपी से यानी ग्लोबल पे शेयर बाय करना है तो इसी वॉलेट से कटेगा। यानी ये वॉलेट है जो आपका मेन वॉलेट है। और अगला जो वॉलेट है हमारा शॉपिंग वॉलेट है, इसमें जो भी पैसा आएगा केवल आप शॉपिंग कर सकते हैं। इस वॉलेट में जो पैसे आएंगे उस पैसे का उपयोग केवल शॉपिंग के लिए ही होगा। और अगला है यूनिवर्सल बैलेंस, इसमें जो पैसे आएंगे, इसमें जो पैसे आपको ग्लोबल पे के जरिए आएंगे ऑटोमेटिक ग्लोबल पे शेयर में होगा, यानी कि इसमें जो भी पैसे रहेंगे उसका उपयोग जीपी शेयर बाय करने के लिए ही होगा, इसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। अगला जो वॉलेट है जो बूस्टर इनकम का वॉलेट है, इसमें जितने पैसे आते हैं यानी जब भी आप बूस्टर बाय करते हैं उसके द्वारा जो भी आपका इनकम होता है वो यहाँ पे दिखता है और इसे जल्द से जल्द आप मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जैसे ही आप मेन वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे आपको जीपी शेयर बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जैसे भी आप ट्रांसफर करेंगे तो उसका 50% आपका मेन वॉलेट में जाएगा, यानी 50% आपको इसमें जाएगा और 10% ये होगा तो आपका शॉपिंग बैलेंस में जाएगा यानी इसमें जाएगा, और बाकी का जो 40% होगा यूनिवर्सल बैलेंस यानी इसमें जाएगा। और जब इसमें जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जीपी शेयर बाय हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूं कि जब भी आप बूस्टर खरीदते हैं और खरीदने के बाद जो भी पैसा इसमें आता है आप जल्द से जल्द आप अपने मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर ले। और बूस्टर के जरिए जो अगला इनकम आता है वो जाता है आपका बूस्टर फंड बैलेंस में। इसका भी उपयोग ऑटोमेटिकली बूस्टर बाय करने के लिए होता है, इसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसे आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इसमें आपका दूसरा बूस्टर आपको लग जाएंगे। तो दोस्तों आगे की हम बात करते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे कि मेन वॉलेट में फंड ट्रांसफर कैसे ऐड करें। दूसरा क्वेश्चन है बूस्टर यानी 20 रुपीज का एक बूस्टर होता है उसे कैसे खरीदेंगे। तीसरा क्वेश्चन है जीपीवाई शेयर कैसे खरीदेंगे। चौथा क्वेश्चन है बूस्टर इनकम बैलेंस से मेन वॉलेट में पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे। और अंतिम आज का पांचवा क्वेश्चन होगा बूस्टर इनकम बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद कितना पैसा मेन वॉलेट में जाएगा और अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्हीं 5 क्वेश्चन का हम जवाब आज देने वाले हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है मेन वॉलेट में फंड कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे ही आप अपना ग्लोबल पे में लॉगिन करेंगे, आपका अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड फंड 1। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 100 रुपये डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट यूपीआई और क्यूआर कोड डालेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड होगा, इसे आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप पे कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्टली कुछ मोबाइल से स्कैन करके आपको पे करना होगा। पे करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा, डैशबोर्ड में देखेंगे, डैशबोर्ड में जाकर के यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो जितना पैसा आपने ऐड किया है अपने बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर किया है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ मेन वॉलेट यहाँ पे देखेंगे, मेन वॉलेट यहाँ पे विड्रॉल रिचार्ज बैलेंस रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि बूस्टर जो 20 रुपीज का होता है कैसे खरीदेंगे। तो आपको लॉग इन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3 लाइंस होगा, क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा बाय बूस्टिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल बूस्टर ऑलरेडी एडेड। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आज का 5 बूस्टर ले चुका हूं, यानी एक दिन में आप 5 ही बूस्टर ले सकते हैं और मैंने 5 बूस्टर ले लिया हूं, इसीलिए ऑलरेडी एडेड दिखा रहा है। लेकिन आप अगर नहीं लिए होंगे तो सक्सेसफुल दिखाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका बूस्टर खरीदने का। और अगला जो है हमारा क्वेश्चन है कि जीपी शेयर कैसे बाय करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, जैसे आप क्लिक करेंगे बाय बूस्टिंग के लिए तो यहाँ पे क्लिक करना होगा बाय जीपी शेयर। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जीपी शेयर बाय हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है बूस्टर इनकम बैलेंस से मेन वॉलेट
में पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए हम कैसे पैसा ट्रांसफर करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास पहले हम देख लेंगे कि हमारा बूस्टर इनकम बैलेंस में कितना पैसा है। तो यहां पर देखेंगे, जैसे यहां पे हम रिवार्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमारा बूस्टर में अभी जो है 160 रुपीज है और यहाँ विड्रॉल बैलेंस में जो देख रहे हैं 390 रुपीज है। तो यहां से हमें पैसा ट्रांसफर करना होगा इस वॉलेट में। तो मान लिया जाए हमारे पास बूस्टर इनकम है तो इस इनकम को हमें जल्द से जल्द यहां ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे 3 लाइंस है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वॉलेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको बूस्टर वॉलेट ट्रांसफर, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास 160 रुपीज है तो 160 रुपीज आप यहाँ पे लिख देंगे। पहले ये 00 को हटा देंगे, 160 रुपीज को यहाँ लिख देंगे और आपके पास जो ट्रांजैक्शन पिन है वो ट्रांजैक्शन पिन को आपको डालना है। मेरा ट्रांजैक्शन पिन ये है, आपके पास भी ट्रांजैक्शन पिन होगा। यहाँ पे हम सबमिट का ऑप्शन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सक्सेस का मैसेज आ गया, यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा जो अमाउंट उसमें था वो हमारा मेन वॉलेट में चला गया है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको टोटल यहाँ पे दिखेगा, जैसे मैं आपको पहले दिखा चुका था मेरे मेन वॉलेट में कितना था। तो पहले 300 समथिंग था, 300 कुछ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका 0 हो गया है और यहाँ पे पैसा यहाँ पे ऐड हो गया है। तो जितना पैसा होता है उसमें से आपका 50% जो पैसा होता है इसमें चला जाता है, 10% आपका शॉपिंग बैलेंस में जाता है और 40% आपका यूनिवर्सल बैलेंस में जाता है। और इसमें जो पैसे होते हैं ऑटोमेटिकली आपका शेयर बाय में हो जाता है, यानी ग्लोबल पे का जो शेयर होता है उसमें इसका ही उपयोग होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और अगला हम बात करते हैं कि बूस्टर इनकम बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद कितना पैसा मेन वॉलेट में जाएगा और अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर शायद आपको मिल गया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम और डिटेल में बात करते हैं कि यदि आप एक बूस्टर लेते हैं, एक बूस्टर का मतलब होता है 20 रुपीज, यानी 20 रुपीज में एक बूस्टर आपको मिल जाता है और 20 रुपीज में एक बूस्टर जो एंडिंग होता है वो 160 रुपीज के साथ एंडिंग होता है। यानी 20 रुपीज लगाते हैं तो 160 रुपीज का इनकम होता है। और ये जो 160 रुपीज होता है वो 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, 50% और 50%। 50% मीन्स ये हुआ कि आपका 80 रुपीज और ये 80 रुपीज। तो 80 रुपीज ये हो जाता है बूस्टर इनकम बैलेंस में चला जाता है और 80 रुपीज और होता है जो बूस्टर फंड बैलेंस में जाता है। और ये जो बूस्टर फंड बैलेंस में जो पैसे जाते हैं फिर से आपको 20 रुपीज 20 रुपीज 20 रुपीज 20 रुपीज का 4 आईडी जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली फिर से आपका बूस्टर आईडी बन जाता है। यानी कि 20 रुपए आप लगाते हैं, फिर से आपको 4 आईडी और क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। उसके बाद आपका 80 रुपीज बूस्टर इनकम बैलेंस में जाता है और आप इस बूस्टर बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं मेन आईडी में, जैसे मैं आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ 80 रुपीज को यदि हम ट्रांसफर करते हैं तो जैसे मैं आपको बताया था कि 50% यानी 40 रुपया आपको विड्रॉल वॉलेट में चला जाएगा, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम विड्रॉल कितना है, 200 रुपीज, यानी 200 रुपीज यदि हो जाता है तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। और 10% जो जाता है, यानी 80 रुपीज का 10% होता है 8 रुपीज, ये जाता है शॉपिंग वॉलेट में, जिसका उपयोग केवल शॉपिंग करने के लिए ही होता है। इसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और इसी 80 रुपीज का 40% यानी कि 80 रुपीज का 40% यानी 32 रुपीज ये ऑटो पुल वॉलेट में जाता है, जिसका उपयोग ऑटो पुल खरीदने के लिए होता है, यानी जीपी शेयर बाई करने के लिए होता है। तो दोस्तों ये साइकिल चलते रहता है और मैं आपको सबको रिकमेंड करता हूं कि जितना ज्यादा हो सके आप बूस्टर लेते रहिए। जितना ज्यादा आपके पास बूस्टर होगा उतना ज्यादा इनकम आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और यदि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्लोबल पे का लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।